जगत सारा क्षणिक है और आत्माएक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कह न राज को करन मन करुणामय का आत्मज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सागर मंगलमय सुख सागर। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की निर्भय दशा का निरूपण करता है। सिर्फ निरूपण ही नहीं करता, बल्कि यह भी समझाता है कि उस निर्भय दशा का कारण क्या है। अज्ञानी निरंतर चिंतित है भविष्य के संबंध में स्वयं की असुरक्षा के कारण। चिंतित है कि कल क्या होगा, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जागृति है कि कल क्या होगा यह मैं नहीं जानता, मगर मैं मानता हूं कि जो कुछ भी होगा वह चैतन्य स्वरूप में न होगा। इस चैतन्य स्वरूप में एकता प्रकट होने पर, अपनेपन की मोहर लगने पर, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं ये भाव अनुभव प्रमाण से इसका स्वीकार होने पर, अब परमाणुओं के योग में रहकर भी वह निर्भय रहता है। सिद्ध होने से पहले
अरिहंत और मुनि होने से पहले गृहस्थ की अवस्था में रहता हुआ ज्ञानी परमाणुओं के परिणमन में नहीं, अपने ज्ञान की जानन 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 ऐसी जो धारा बह रही है, इस जानन धारा में जस्ट फील इट, जानन धारा में उस ज्ञान से ही ज्ञान का अनुभव कर ले। जब तुझे कहा जानन धारा, तो उस धारा से ही ये धारा का ज्ञान, ये जानना, इसी से ही, कहीं दूसरी जगह देखने के लिए जाना नहीं, वहीं का ही उपयोग कर लेना। वस्तु को देखने के लिए जैसे आंख आंख का उपयोग करते थे, मगर जिस समय मैं दर्पण के सामने गया और दर्पण में जो आंख का प्रतिबिंब पड़ा, उस समय उस प्रतिबिंबित होती हुई आंख को देखने के लिए मुझे बाहर से कोई उधार आंख नहीं लानी पड़ती। ये जैसे आंख प्रतिबिंबित हो रही है और आंख आंख को देखती है, जैसे प्रतिबिंब पड़ा और देखना, ये दोनों एक समय में हो रहा है। ऐसे ही अंतर में, यह ज्ञान में, यही भगवान आत्मा ऐसा जिसने जाना, वो जानने वाले को कहीं बाहर से लाना नहीं है, यही भगवान आत्मा में। तो एक भी परमाणुओं को तुम्हें छूट जाएगा ऐसा भाव नहीं आता। सम्यक दृष्टि निशंक है, इसलिए निर्भय है और इसलिए निसंग है। कल से ये 3 गाथा प्रारंभ हुई है, 301, 302 और 303। ये तीनों गाथाएं लगातार चोर का दृष्टांत देकर चोर का भयभीत और निर्भय, ये दोनों भाव बताया। जिसने चोरी की है और उसके पास चोरी का माल है तो भयभीत होगा, आकुलता होगी। मगर जिसके पास चोरी का माल नहीं है तो वह चिंतित नहीं होता। सम्यक दृष्टि को अंतर में ऐसा जोर है कि जो भी पर वस्तु ग्रहण की गई है, वह ग्रहण की है, वह भी तो पराई है। क्या चक्रवर्ती ने वो 6 खंड को जीता? ये सब क्या था? ये चौथे गुण स्थान में ही क्यों होता है? क्यों अणुव्रती ये सब जीतने नहीं चाहता? क्यों महाव्रती ये जीतने नहीं चाहता? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है, और ये परिग्रह तो है ही, क्योंकि परिग्रह की वजह से ही तो मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती 7वें नरक में जाता है, 1 से 6 नरक में जाता ही नहीं है। 7वें नरक में। जयपुर में मैं पढ़ता था, वहां पर एक सेठ था, वह मंदिर में प्रवचन सुनने आता था। उसकी पत्नी उसको व्यापार करने का मना करती थी कि बस बहुत हुआ। उस 70-75 साल की उम्र हो गई, मगर फिर भी अभी कमाई करने का भाव छूटा नहीं था। जिंदगी में कुछ अधूरा है ऐसा लग रहा था, क्योंकि शरीर स्वस्थ था। जब तक आंख खत्म न हो जाए, जब तक कान से सुनना कम न हो जाए, जब तक ये देह क्षीण न हो जाए, तब तक तो ऐसा ही लगता है कि मैं अभी जवान हूं। और तब तक यही भाव चलता रहता है कि अभी जिंदगी में बहुत अरमान है, सपने हैं, पूरे करने हैं। वो दिमाग में उनको वही घूमता था। और उनके कुछ 7 फैक्ट्रियां थी, उनको 8वीं फैक्ट्री खोलनी थी। तो उनकी पत्नी भी प्रवचन सुनने आती। उनकी पत्नी ने उनको कहा कि बस अब 8वीं फैक्ट्री नहीं खोलनी है। बोले क्या तकलीफ है, इतनी फैक्ट्री खोली तो 8वीं फैक्ट्री खोलने में? तो पत्नी कहती थी नरक 7 ही है,
8वां नरक नहीं है, नहीं तो फिर मैं आपको बोलती, बहुत हो गया। परिग्रह तो नरकायु के बंध का कारण है ही, इसलिए चक्रवर्ती 1 से 6 नरक में नहीं जाता, वो मूल कारण परिग्रह है। 96,000 रानियां तो बाद की बात है, परिग्रह। तो उस वजह से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये चौथे गुणस्थान में भरपूर हो तो भी सम्यक्त्व छूटता नहीं। तो बात यह है कि जो चोरी करने का भाव है, जो पराये को अपने में इकट्ठा करने का भाव है, ऐसा जिसके अंदर में मान्यता में है कि मैं ये इकट्ठा करता हूं, वह जीव वास्तव में परिग्रही है और वह भयभीत होगा, भयभीत होगा। वह जो बात है वह भयभीत होगा। इसलिए जो पुण्य बांधते हैं ना, आई मिल करके, एकासन करके, पुण्य बंधन में जिनको रस है, इतना पुण्य बंधेगा। उपासनी में लिखा नहीं, थाली धोकर के पीने का पुण्य इतना है, आइम्बिल का पुण्य बनता है। एक आइम्बिल का, एक ही कि ज्यादा, एक, ब्याज भी राखो थोड़ा, एक आइम्बिल का पुण्य, एक आइम्बिल का, थाली धोकर के पी लो। भाव का कुछ लिखा ही नहीं है। कुत्ता चाट करके पूरी तरह से थाली को साफ कर दे, कोई भी सफाई कर सकता है, तो थाली धोकर के पीना, जर्मनी में तो वैसे भी अलाउड नहीं है। वहां तो रेस्टोरेंट में भी फाइन है, यदि आपने भले पैसे चुकाए, मगर वहां पर आपको दंड देना पड़ेगा यदि थाली में जूठा खाना छोड़ा है तो। तुम कहोगे कि मेरे पास तो पैसे है और मैंने पैसे चुका दिए, वो कहेंगे पैसे चुका दिए वो ठीक है, मगर जो खाना अभी नाली में गया, वो खाना यहाँ हमारे देश में इतना भी है ही नहीं, और जो आगे जो भूखा आएगा उसको क्या खिलाएंगे। तो पुण्य के लोभ के कारण पुण्य जिसने किया, वो हमेशा भयभीत होगा कि ये पुण्य खाली ना हो जाए। इसलिए वो कहेंगे पुण्य को क्यों फालतू में खर्च करना, तुम मेरे पैर दबाओ ने नहीं, इसलिए नहीं दबाता तुमसे पैर, क्योंकि तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है। इसीलिए क्योंकि मैं पुण्य को खत्म नहीं करना चाहता, खाली नहीं करना चाहता। पुण्य होगा तो कभी काम में आएगा। पुण्य बांधने वाला पुण्य का लोभी हो जाता है, और पुण्य का लोभ जिसके अंदर है, उसको भय भी है कि पुण्य छूट ना जाए। क्योंकि जिसने अपने पास में परिग्रह को रखा है, चोरी का माल रखा है, उसको यह भय होगा कि कोई ये माल चुरा कर ले ना जाए। तो जिसने ये चुराया हुआ, ये भाव है, कौन सा भाव, पुण्य का भाव, ये चोरी का भाव है, ये चोरी का माल है, पुण्य चोरी का माल है। भगवान की पूजा की मूर्ति वितरागी परमात्मा की है, भगवान की मूर्ति वितरागी की है, मगर वितरागी परमात्मा की मूर्ति को ये पूजने का भाव आया, जो विकल्प आया, ये विकल्प मेरा है, इसमें चोरी का पाप लगता है। क्योंकि विकल्प को मैं चुरा सकता हूं, पुण्य का लोभी, पुण्य तो अपने आप बन जाता है, पुण्य के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता, पुण्य तो अपने आप बन जाता है। सम्यक दर्शन, आपने कभी ये सोचा, सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्वर्ग में देव ही बनता है। वो पूर्व का आयु बंद, उसकी बात छोड़ दो, नहीं तो नियम है स्वर्ग में देव बनता है, देवगति का नहीं, स्वर्ग का देव बनता है। समझ में आया ना अंतर, देवगति का देव नहीं, स्वर्ग का देव बनता है। इसके लिए क्योंकि व्यंतर देव स्वर्ग में नहीं, वो तो कहीं भी घूमते रहते हैं, भूत प्रेत में नहीं जन्म लेता है, वो देवगति, मगर स्वर्ग नहीं है। कल्पवासी जो देव कहते हैं, वो वैमानिक देव है, वो वैमानिक देव में जन्म लेता है, इसलिए स्वर्ग में जन्म लेता है। नहीं तो वो कोई जाएगा ऐसा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे,
भवन त्रिक माने भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर। तो पुण्य से वो वहां पर भी चला जाता है, मगर सम्यक दर्शन प्रकट होने पर वो नियम से स्वर्ग जाता है। तो वो स्वर्ग के योग्य जो पुण्य है, वो पुण्य बांधने उसने क्या किया? कुछ नहीं, खाली सम्यक दर्शन पाया और उसका बस स्वर्ग पक्का हो गए। समझे बात को? पुण्य तो बांधने के लिए कुछ किया ही नहीं है उसने। सम्यक दृष्टि जीव अब नियम से स्वर्ग में जाएगा, तो स्वर्ग तो पुण्य के उदय से मिलता है, और पुण्य तो बांधा ही नहीं है कि वो अपने आप वो भाव आएगा पुण्य का, आगे जाकर के उसको लाना नहीं पड़ेगा। और उनको पाप के भाव आएंगे तब वो बंध भी नहीं होगा, वो पुण्य के भाव के काल में ही आयु का बंध होगा। इसलिए तो 8 टुकड़े में होता है, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तो तीसरे में। माने सेटिंग किसके साथ हो रहा है? जहां जाना है वहां के हिसाब से वो चांस है, पहला चांस, दूसरा चांस, उसका मैचिंग तो होना चाहिए ना। अब जाना है स्वर्ग में और 2/3 पार्ट का आयुष्य पूरा हुआ, तो भाव नीचे के है, तो बंद नहीं होगा उसको। उसको फिर दूसरे टुकड़े में होगा, फिर 2/3, फिर 2/3, 1/3 बाकी होगा, ऐसे 8 भाग में बंद होता है। तो अपने आप ही स्वर्ग तो मिल जाता है। स्वर्ग को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। पुण्य के लोभी को पाप बनता है, पुण्य नहीं बनता। फूलों पर नजर होती है तो कांटे चुभते हैं पैर में। तेरी नजर फूल पर थी ना, पुण्य पर नजर थी, इसलिए पाप के कांटे चुभे। तो स्वर्ग का वो देव बनता है अपने आप ऐसे कर्म। गुरुदेव तो कहता, बीज वायु, बीज वायु, बीज, तो उसके साथ में वो पौधा उगेगा, और पौधा उगेगा तो उसके आसपास घास भी उगेगी। ऐसा वो घास का दृष्टांत देते समझाणो, जे खेतर में काम करता हो એને खबर पड़े, અને જાગતા હોય ને સુતા હોય नहीं। हाँ हाँ बराबर, ऐसा ही लगता है जैसे रात को थकान लगी होगी। हाँ, ઊંધિયું का असर। આ બધાને સિદ્ધિઓ કરવાની જરૂર છે। ઊંધિયું ને સિદ્ધિઓ, સિદ્ધિઓ થઈ જાઓ। ગુજરાતી સમજते नो समझ गए होंगे, सिद्धियो થઈ जाओ। तो गुरुदेव कहते हैं बीज यदि बोया और उसमें अंकुरित हुआ, उसमें पौधा उगा, तो पौधा उगने के साथ साथ में आसपास में घास उग जाती है। तो उस घास को उगाने के लिए कुछ बोया नहीं है, ये बात कुछ नहीं, अपने आप हो गया। तो पुण्य का लोभ ही नहीं है, अपने आप पुण्य बन गया। बस धर्म के लिए पुरुषार्थ करना है, पुण्य अपने आप हो जाएगा। समझ में आया? તમારા શાળાનું નામ શું છે? તમારા શાળા? हाँ, लियो आ गड़बड़ करी। आपके साले का नाम क्या है? हम्म, अच्छा ठीक है, साला है ना? तो उनको कहाँ ढूंढने गए थे आप? साले से रिश्ता जोड़ने गए? आज तक इस दुनिया में कोई साले को देखने गया? पत्नी आती है तो साला मुफ्त में आता है, मुफ्त में आता है। हाँ, पत्नी के लिए मेहनत करता है, एक देखा, दो देखा, कितनी जगह ढूंढता है लड़की को। लड़की को ढूंढना होता है, साले को नहीं ढूंढना। साला मुफ्त में आता है। ऐसे ही धर्म के लिए मेहनत करनी है, पुण्य तो मुफ्त में आता है। तो ऐसा कुछ पुण्य मुफ्त में आता है, ये पुण्य। और जो मुफ्त में आता है उसके लिए भगदौड़ करता है। आज कोई साड़ो મળ્યો नहीं हो।
इसके लिए। और ये कह सकते हैं किसी को, मेरी पत्नी, ऐसा नहीं कह सकते। अबे साले, ये कह सकते हैं। साला कह सकते हैं, पत्नी नहीं कह सकते। यह ये 302वीं गाथा है। देखो, जो पुरुष चोरी आदि अपराध करता है, वह कोई मुझे चोर समझकर पकड़ न ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ लोक में घूमता है। जो पुरुष अपराध नहीं करता है, वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधने की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित होता है। यदि वह निरपराध हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। 301वीं गाथा में ये दृष्टांत है, जो चोर है, जिसके पास चोरी का माल है उसका। और 302वीं गाथा में उसमें है कि जिसने चोरी नहीं की है, वो निर्भय और निशंक। निशंक का मतलब उसको डाउट नहीं जाता, ऐसा नहीं। हाँ, उसको डर नहीं है अब कोई। जब पाप ही नहीं किया तो डर क्यों? डरना तो उसके लिए हो जब मैंने कोई पाप किया हो। सहज ऐसे ही चलता है। पैर तो उनके कांपते हैं जहां कहीं ना कहीं पाप है, कपट है। कहीं सिक्योरिटी में जाना हो, कोई चौकीदार हो, तो हाथ में बैग लेके जाते हैं ना, कस्टम में जाते हैं, तो अभी अभी वो ऑफिसर रोकेगा, चलो चेक कराओ बैग। तो कुछ लोग उनको देख करके ही डर जाते हैं। और डरते हैं उसमें ही वो, उनको डाउट जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अपने पास कुछ नहीं है तो बिल्कुल निर्भय होके चले जाओ, कोई रोकेगा ही नहीं। माने वो देखते ही आपके पास में यदि कुछ नहीं है तो कितनी निर्भयता, वो कहे बैग दिखाओ, हाँ लो तुरंत। और जब अंदर कुछ स्मगलिंग का माल भरा पड़ा हो और बैग दिखाओ, तो अब क्या करूं? पसीना पसीना आ जाता है। वो जो भय है, क्योंकि कुछ किया है, बस कुछ किया है। यदि कुछ किया ही नहीं है तो डर क्यों? जिसने कुछ नहीं किया वो अपना मोह नहीं छुपाता, वो दर्शन दे देता है। तो जब पर्याय पुरुषार्थ करती है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दर्शन देता है कि नहीं देता? देता है कि नहीं? देता है। जब पर्याय दर्शन करती है तो त्रिकाली दर्शन नहीं देगा कि देगा? और अनादि से वो तो तैयार है दर्शन देने को, वो कोई थोड़ी छुप रहा है। क्योंकि उसने अपराध ही नहीं किया तो मुंह क्यों छुपाएगा? वो तैयार प्रकट है ना। जिसने अपराध नहीं किया है वो अपने को छुपाता नहीं है, वो है, हयाती है, मैं हूं, बस। हो हो। ऐसा ही अस्तित्व का भाव यह है कि मैं भगवान आत्मा अनंत काल तक टिक करके रहने वाला तत्व हूं। एहसास में अनंत में एक एक पूरा भाव आता है। ये प्रत्यक्ष व्यक्त, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व कि जो पर्याय दर्शन करे तो भी, दर्शन न करे तो भी, जो करना है वो करे। भगवान के दर्शन करने कोई जाए तो भी, न जाए तो भी, भगवान वहां मंदिर में है।
उनका होना 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 होना। कोई दर्शन करने जाता है इसलिए वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर है क्योंकि उसमें परमात्मा है। दर्शन करने के लिए तो हजारों लोग चले जाए, परमात्मा ही न हो तो खंडहर है, वो मंदिर कहाँ। तो ये जो मैं अपना अहोभाव लाना, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, चिंता छोड़ दे, क्योंकि पर्याय ने काम नहीं किया ना, वो पर्याय ने काम नहीं किया ना। तो वह है जो तुमको काम करता ही नहीं है, जिसमें काम होता ही नहीं है, तो फिर तेरा अपराध क्या है, तेरा अपराध क्या है। तूने कोई काम किया नहीं है और काम कर सकता नहीं है। वो सम्यक दृष्टि का जोर ध्रुव चैतन्य में ऐसा है कि मैं वह तत्व हूं जिसमें कभी कोई काम होता ही नहीं है। उसे कहते दृष्टि का जोर, पुरुषार्थ इतना जोर ओ परिणामों के साथ में वो भाव ही नहीं रहा कि लाओ मैं पुरुषार्थ करूं, थोड़ा तो मैं पुरुषार्थ करूं ना, थोड़ा तो मैं विचार करूं ना। आज मैं सुबह 4 बजे उठकर बैठ गया था, इतना इतना गहरा चिंतन चला है इस राज के नाम पर, इतना गहरा चिंतन चला है, मगर पेट का पानी न ले, तुरंत सीधा तलवार से कैसे काट दिया। नहीं, इतना अच्छा चिंतन चला है। क्या तू चोरी करने उठा 4 बजे? 4 बजे चोरी करने उठा था क्योंकि वो माल तेरा नहीं था, जो चिंतन, चिंतन का माल तेरा नहीं था और तू चुराना चाहता है, तो चोर होने उठा था सुबह। मैं ध्रुव ऐसा जोड़ ला, चिंतन बात ही छोड़, चिंतन कैसे करेगा तू? चिंतन करना है तुझे, चिंतन तो तुझ में हो ही नहीं सकता। ओ हो ओ हो ओ हो, उससे बेहतर तो वे लोग हैं जो आराम से सो रहे हैं, और तू तो 4 बजे उठ करके चोरी करने निकला, अंधेरी रात में, ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया, मुर्गे से पहले भी, कि मुर्गे भी बाद में बांग पुकारेंगे, तो उससे भी पहले जाग गया। बड़ा काम तूने कौन सा किया, इसलिए खबरदार कोई मेरे पास आया ये बात लेके, इतना अच्छा चिंतन चला, चला होगा, तेरा क्या चला ये बता। और जब तू कहे मेरा तो कुछ नहीं चला, बस वो सम्यक दर्शन है, ऐसा सम्यक दर्शन है, मेरा कुछ नहीं चला, चिंतन तो चला था। ओ हो, ऐसा ध्रुव चैतन्य का जो, मेरा कुछ नहीं चला। कल तो बाहर के विकल्प की, अणुव्रत की बात थी, अणुव्रत, अचोर्य अणुव्रत। यहां तो हम कहते हैं स्वरूप के लक्ष्य से जो चिंतन होता है उस चिंतन में रस नहीं है। हो हो हो, रस ही नहीं है। हो। चिंतन में रस नहीं है, चिंतन चिंतन चिंतन। मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं राग से न्यारा तत्व हूं, मैं विकल्प से न्यारा तत्व हूं, मैं चैतन्य हूं, ये सब विकल्पात्मक चिंतन है। ओ हो, ये सब विकल्पात्मक चिंतन। तो चिंतन विकल्पात्मक होगा, भेद के लक्ष्य से होगा, पर के निमित्त से होगा, ये सब नियम है। भेद के लक्ष्य से, पर के निमित्त से, और चिंतन एक समय की पर्याय में, वो ऐसा होगा। और उसने जो कमाई की चिंतन करने से, इतनी नई नई बातें ऐसी खुलती है, ज्ञान के पहलू खुलते हैं, चिंतन करो, ज्ञान के अलग अलग पहलू खुलते जाएंगे। पहले इस दृष्टि से सोचा था, अब इस दृष्टि से सोचा, ठीक है, तुम सोचो या न सोचो, वो जो ज्ञान में विकास होता है वो उस वजह से है ही नहीं, उसमें मेरा कर्तृत्व ही नहीं है। कितना भी विचार करे, कितनी भी मेहनत करे, मेहनत करने की वजह से थोड़ा वो गंधर्व देव का 12 अंक का ज्ञान हो गया था, कुछ नहीं। अब अपने आप ही
आज कैसी सत्ता पूरी हुई? चिंतन विकल्पात्मक होता है, पर के लक्ष्य से होता है, भेद के लक्ष्य से होता है और पर के निमित्त से होता है। समझ में आए? आमा असली असली है? कसौटी इसमें है। अब यहां ऐसा हो रहा है तो घर पे क्या क्या नहीं होता होगा, होता है। आज का दिन इतना उत्तम दिन है, पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज मैं इतना आनंदित हूं। राज सत्ता, राज का दिन है, अंतिम, आज अंत। और 9 तारीख को ही अंत हुआ। 9 का अंक अंतिम है, सिंगल डिजिट में। 9 तारीख है आज। 9 है, महीना भी 9 है। 9, 9। अच्छा, आपको ही पता था? ये तारीख भी 9 है, महीना भी 9 है और साल भी 9 है, क्योंकि 2025 है ना। 5 और 2 7, 7 और 2 9। 2025 जो लिखा है 2025, उसमें 5 और 2 7 और 2 9। तो ये तारीख भी 9 है, महीना भी 9 है, साल भी 9 है और ये राज, ये भी बस अखंड 9 9 9। वो भाव पूर्ण पूर्ण पूर्ण। तो अभी ये भाव आ गए, अभी सुबह आया ही नहीं था, अब आ गए। आज तो 9 9 9। क्या कनेक्शन है? ओ ओ ओ, ये चिंतन, इतना गहरा चिंतन नहीं, वो मेरा नहीं, उसमें तो बिल्कुल अपनापन नहीं करना। ऐसा जीव इतना वैराग्य से भरा होता है कि ये गाड़ी नहीं खरीद ली, घर खरीद लिया, बंगला ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो जो चिंतन को अपना नहीं मानता, वो सम्यक दृष्टि परमाणु को अपना कैसे मानेगा? है, समझ में आया ना भगवान? बहुत, और नए नए पहलू खुलते हैं ऐसे। एक बात ये, इस दृष्टि से तो ये है, इस दृष्टि से ये है, इस दृष्टि से ये है, अलग अलग दृष्टि से ज्ञान के पहलू खुलते हैं। ओहो, ऐसा है। ये चैतन्य परमात्मा, मैं पर को जब ग्रहण नहीं करता हूं तो ऐसा, इतनी सहजता, ऐसी सहजता, वो धर्म है। ऐसा हूं, सुनो इसका भाव क्या है। तुम सामायिक लेकर के बैठे थे और बच्चे ने आकर के वहां तुम्हें छू लिया, छोटा बच्चा, 1 साल का, 6 महीने का, आ गया पास में, बेटा है, बेटे का बेटा, और सामायिक लेके बैठे, छू लिया, तो सामायिक टूट गया। कब टूटा? जब छुआ तब, या विकल्प पैदा हुआ तब? बस, वो विकल्प में सामायिक टूटता है, मगर दिमाग में इतना घुसा दिया है, तो वो 6 महीने का बेटा, वो छू गया तो सामायिक टूट गया। और भगवान के ऊपर वो पद्मावती को चढ़ा दिया, और भगवान तो ध्यान में, सामायिक तो दूर। और तो भी केवल ज्ञान हो गया कि नहीं नहीं, वो नाग नागिन के फॉर्म में आए थे ना, उसकी वो एक्टिंग अलग थी, रूप अलग था, रोल था ना, नाग नागिन का रोल था, नगर थी तो पद्मावती धर्मेंद्र। कहां ऊपर चढ़ा के रख दिया है उनको? वो सामायिक करते समय, ये विचार नहीं करते कोई लोग। जो स्त्री परमात्मा को जाकर के छूती है, भगवान की मूर्ति को, उसको ये विचार करना चाहिए कि जब मैं सामायिक करने बैठती हूं तो एक बच्चा भी आकर के यदि छुए तो इतना दोष लगता है, तो स्त्री को तो भगवान से दूर कितना रहना चाहिए।
यदि सचमुच साधु को नहीं छू सकती स्त्री, तो साधु से भी जो ऊंची दशा में, उनको कैसे छुएगी? साधु से भी ऊंचे है ना, मारा सर को छू सकती है स्त्री? 7 हाथ तो दूर रहने का आदेश है। ये तो बाद में परंपरा चलती गई। हाँ, ये तो सामायिक की बात कही। मैं सामायिक में बैठा था और किसी ने हाथ लगा दिया और सामायिक टूट गया। मगर सामायिक में भी आप डीप तत्व चिंतन कर रहे थे और उसमें किसी ने जगा दिया, तो वो चिंतन टूट जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा, चिंतन टूट गया, एक धारा चल रही थी और चिंतन टूट गया, तब छुपा द्वेष भी होगा। वो न हो इसके लिए कि तुझे जो ये द्वेष हो रहा है, वो उसका कारण है कि तू चोरी करने निकला था और माल तेरे हाथ में नहीं आया और वो चला गया, इस वजह से तुझे द्वेष हो गया। चोरी करने निकला था, थोड़ा अटपटा लगता है ना ये? चोरी करने, क्या चोरी करने? मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये चिंतन चोरी है? चिंतन चोरी नहीं है, चिंतन चोरी का माल है। और वो तू लेने बैठा था, करने बैठा था कि लाओ मैं करूं चिंतन। तो क्या करूं चिंतन? सुबह उठने का जो कहा वो बंद कर दूं? तो बंद करने वाला तू है, इसका मतलब तू करता था। आज से मैं चोरी करना बंद करता हूं, इसका मतलब कभी मैं करता था। हे आचार्य कुंदे, इतना सूक्ष्म भाव है कि सम्यक दृष्टि सदा निर्भय रहता है। लोक में उन्हें कहीं पर भी भय नहीं है। अगले भव में कहा जाऊंगा, तो ये भय नहीं है। यह स्वरूप का ऐसा जोर, स्वरूप का ऐसा जोर हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को सम्यक दर्शन के बल पर घर में किसी ने रखा नहीं, तो ऐसा घर में किसी ने रखा नहीं, खुद के नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं, खुद के नाम का कोई पैसा नहीं। अब अंतिम घड़ी में बुढ़ापे में कौन बनेगा लाठी का सहारा? तो भय तो लगता है, कौन करेगा, कौन करेगा? मगर सम्यक दर्शन जब होता है तो श्रद्धा का जोर इतना है कि मैं वह तत्व हूं जिसे सहारे की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अनंत काल बीता, जिसको मैंने सहारा माना था, वह देह पूर्व का, उसके पहले का, उसके पहले का, जिस देह को मैं सहारा मानता था, वह देह तो जल गया, बिखर गया, और फिर भी मेरा अस्तित्व टिक करके रहा। इसका मतलब कि मैं वह तत्व हूं जिसको सहारे की जरूरत ही नहीं है। ये चैतन्य अब चिंतन में रस न होगा। आ ये चिंतन वो तो रहा ही नहीं, और चैतन्य एक रहा, क्योंकि यहां द्विधा नहीं होती। हे दीवाने, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा जोर, मैं अनादि, इसमें अखंडितता है। ओ हो, अखंडितता का मतलब कि एक विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, ये विकल्प पर विकल्प जो चल रहे हैं, मगर वो सब बाहर दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। विकल्प आया ही नहीं, चारों ओर ये क्रिया होती रही, आया ही नहीं। अंदर कंप्लीटली वो वैक्यूम है और बाहर में हवा है, मगर अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम, वैक्यूम माने विकल्प भी अंदर नहीं आ सके, ऐसा आकाश मात्र जैसे रहता है, वहां कुछ नहीं रहता। जैसे हवा को अलग कर दो, यहां से कुर्सी हटा दी, टेबल हटा दिया, यहां से हवा थी उसको भी हटा दिया, पूरा वैक्यूम कर दिया। तुम हटा लो, खींच लो, मशीन लाओ, मगर वहां के स्पेस को कैसे हटाओगे? स्पेस तो वहां पर एग्जिस्टेंस स्पेस का जैसे रहेगा, ऐसे ही तेरा हाथ जैसा हिलता हो ऐसा हिलने दे। मगर तुझे ज्ञान, ज्ञान ऐसा सत्ता, 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 अब तू हाथ से हिलने से अनुभूति, ज्ञान, 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 ये होता रहेगा। और तब तू एक समय में ऐसा आत्मा सीधा
पार कर गया, स्वर्ग में गया, सीधा नरक में गया, जहां गया, मगर तेरे अंदर में तो गति करता ही नहीं था। वो स्ट्रॉन्ग श्रद्धा की वजह से कि मैं चैतन्य तत्व एग्जिस्टेंस, तो फर्क नहीं पड़ा। अब ये अनजाना हो जाएगा, जगत तो ऐसा है। और उस समय ज्ञान अंदर ढल जाएगा, ये ज्ञान अंदर ढलेगा जैसे से समझ में आया तुझे? मैं जो तुझसे कहता हुआ समझ में आई तुझे? उसको तात्कालिक वहां पर ऐसा करके वो अनुभव कर लेता है। कैसा? वो तात्कालिक अनुभव कर लेता है। तात्कालिक, तात्कालिक, तात्कालिक। वो जैसे ही वहां पर हुआ और अंतर में अनुभव हुआ, उसका सूक्ष्म भाव बहुत सूक्ष्म भाव है, बहुत सूक्ष्म भाव है। ओ हो, समझ में आया? वो जो है ज्ञान का परिणमन पूरा न्यायक में ढलगा, ढलना ऐसा हुआ। जब तू यहां से निकलेगा तो पूरा ढलना अंदर में होगा, और अंदर में ढलेगा और उसमें अनुभव होगा। एक ढलना, एक अनुभव, और क्रिया का होना और पर से अलिप्त हो जाना। ये प्रक्रिया ऐसी, जब यहां से निकले उससे पहले ये तैयारी हो जाती है। समझ में आया? ये बात कैसी है? हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील। तो तुझे आ, 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 ऐसा ये स्वरूप 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 स्वरूप, ऐसा स्वरूप स्वरूप स्वरूप, ये स्वरूप, उसमें जानन धारा अंतर में परिणमित हुई। समझ में आया उसका मतलब? ये चूहा यहाँ घूम रहा है, ऐसा ये चूहा घूम रहा है, और यहाँ पर खिचड़ी पड़ी है और घी है, कहीं ये घी चला ना जाए। बहुत मूल्यवान है, चाय नहीं है, घी है। इसीलिए चाय में यदि मक्खी पड़ती है तो हम चाय फेंक देते, चाय को फेंक देते, मगर घी में यदि मक्खी पड़ती है तो हम मक्खी को फेंकते हैं। हम हिसाब लगाते हैं, हम बहुत समझदार लोग हैं। देखिए घी बहुत महंगा है, बहुत महंगा। अब वो घी वहां है और चूहा दौड़ रहा है, ये घी व्यर्थ में न जाए, तो क्या कर लिया कि पास में खिचड़ी पड़ी थी, तुमने खिचड़ी में डाल के खा लिया। चूहा सामने था, इससे पहले कि चूहा उस घी को पी जाए, इससे पहले कि बिल्ली आकर पी जाए। तो जब ये ज्ञान का जानना, ये टेबल, वो टेबल को जानने लगे, ये ज्ञान टेबल को जानने लगे, उससे पहले उस ज्ञान को मैं चैतन्य अंदर में मोड़ दिया, अनुभव कर लिया। ज्ञान, 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 ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान, यहाँ अंतर में ये अनुभव। और जिस समय वो घी को खिचड़ी में डाला, और फिर अब वो घी तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खिचड़ी में चला गया नहीं। उपयोग एक बार स्वरूप में समाया, अब कहीं जाएगा नहीं। अब वो अनुभव में आएगी खिचड़ी घी वाली, मगर उस समय जब वो खिचड़ी घी वाली अनुभव में आएगी, उस समय वो चूहे की याद नहीं आएगी। वो अनुभव की बात है। तो ज्ञान, उस समय ज्ञान, 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 हाँ, ऐसा। तो वो अनुभव, यू जस्ट फील इट। ये जो अनुभूति की बात है, ओहो, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, एक भी एक भी
भाव नहीं, यहां पर सब जगह बस वो उस वजह से निर्भयता है। अब चूहा दिख भी गया तो क्या होगा? चूहा दिख गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, दिखता तो है, दिखता तो है, मगर चूहा अब वो वहां मुंह तक थोड़ी जाएगा। तो अनुभव में आ रहा है तो वो आंख खुली है तो वो देखेगा ऐसा कि चूहा है, मगर उसके अनुभव में वो घी ही आ रहा है। तो सम्यक दृष्टि आंखों को फोड़ नहीं डालता, वो देखता है, सब कुछ देखता है, वह देखता है, मगर वो देखने के पीछे उनकी जो अंतर की अनुभूति है, जैसे आदमी वस्तु को देखे, चूहे को देखे और जीभ पर जो अनुभव अलग है, ऐसे ही तुम दुनिया के सभी वस्तुओं को देखना। ये तो मजबूरी में परमाणु पास में आ गए, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आ गए सो आ गए, तुमने कोई ठेका लिया है कि इन परमाणुओं को ग्रहण करने के लिए? क्या आयोजन किया था? जिस मकान के लिए आयोजन किया था, जिस माँ के लिए, बहन के लिए ऐसा कोई आयोजन किया था, पत्नी को देखने के लिए जाता है। 100 लड़कियां देखी थी, मगर माँ को देखे बिना भी माँ को अपना मान लिया कि नहीं? बहन को देखे बिना बहन में अपना मान लिया कि नहीं? और जिसको देखने तक नहीं गया और अपने आप मान लिया, रिश्ता मान लिया, तो भी माँ से कभी तलाक नहीं होता, बहन से तलाक नहीं होता। और जिसको 100 लड़की देख करके चुना था, उससे तलाक हो जाता है। चुन चुन करके चुना तो भी चली गई, और जिसको चुना नहीं था तो भी रह गई। इसका मतलब जिंदगी में तुम्हारा चुनाव न करो तो बेहतर जिंदगी जी पाओगे अपने आप। चुनने गए कि मर गए, कोई चुनाव ही नहीं है। चुनाव माने विकल्प, विकल्प खतरनाक है। ऐसा ये अद्भुत राज है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसा जो ये ध्रुव चैतन्य तत्व जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते, जो चिंतन रूप सम्यक दृष्टि निर्भय है, वो निर्भयता अंदर से ओ हो। समझ में आ रहा है? आपकी समझ में आ रहा है? पति पत्नी दोनों की समझ में आ रहा है, मगर जब झगड़ा होता तब दो में से किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो समझ है वो ऊपर ऊपर की समझ है, अभी बुद्धि के लेवल पर है। मगर वो जब श्रद्धा के लेवल पर जब होगी, बस तब एक और फिर एक हाथ से ताली नहीं बचेगी। ऐसा चैतन्य चैतन्य शुरुआत ऐसी होगी। ओ हो। अभी तो ऊपर ऊपर की बात है ना, सुना है, विचार चलता है। आज राज के ना कारण मुझे एक राजनेता की बात याद आ गई। एक राजनेता तो चुनाव में हार गए, तो कहीं पर भी उसको नौकरी नहीं मिलती थी। अब नेता था, नेता को अब क्या मिले? पढ़ा लिखा था नहीं, कहां नौकरी मिलेगी? चुनाव में हार गए। तो लगा कि सर्कस में काम करूं, तो सर्कस में क्या करूंगा? सर्कस वाले को बोला, उसने कहा कि एक नौकरी खाली है, शेर का रोल करना है। बोले शेर? बोले हाँ। तो शेर की वो जो खाल थी ना, वो तुम्हें यहां पर ऐसे उड़ा देंगे और तुम्हें ऐसे आगे के हाथ करके पीछे के पैर, ये दोनों 4 पैर बन जाएंगे। चलना है और थोड़ा ऐसा ऐसा देखना है और आ जाना है। तो ठीक है। अब वो गया वहां, और ऐसा थोड़ा भी आगे गया था तो सामने से शेर आया। तब पता चला असलियत का, ये तो शेर होकर के ऐसे निकला था, मगर ऊपर ऊपर का शेर था, अंदर का शेर नहीं था। ऐसे गया तो सामने से शेर आया, ये डर गया। उसने कहा चुप, डर मत, मैं भी चुनाव में हारा हूं। वो भी ऐसा ही था, दोनों ने ऊपर ऊपर से ओढ़ा था, लगते शेर थे,
अभी ऐसा ही है, पति भी शेर है, पत्नी भी शेर है, मगर डरते दोनों से, एक दूसरे से। सम्यक दर्शन होते ही वो आवरण हट जाता है, रियलिटी। बस अब विकल्प में अपनापन ही नहीं रहा। ओ हो, तुम जहां रहो वहां अपनी मस्ती में रहना। बस ये तो रास्ते के मुसाफिर की तरह मिल लिया। ओ हो, हम ओ, रास्ते के मुसाफिर की तरह मिल लिया। हम रिश्ता नहीं छोड़ देते, पर ये बात करके आए हैं किससे? इनसे, ये परमाणुओं से। तुम रास्ते के मुसाफिर की तरह हो, हम तुमसे रिश्ता नहीं छोड़ेंगे। वे भी चले गए, ये मना किया ना। रिश्ता तो दोनों ओर से जुड़ता है। शरीर आया तो था, मगर मैंने स्वीकार नहीं किया। नहीं है, रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और उसका रिश्ता टूट ही जाता है, क्योंकि देह के प्रति उपादेय बुद्धि छूट गई। हो, हो। होगा, कोई बात नहीं। धीरे 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 जीवन के अनुभव से, तत्व के चिंतन की धारा से ऐसा श्रद्धा का जोर होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता था नरक, निगोद, स्वर्ग, ये सब तो हो सकता था, हुआ। अब तो और क्या होगा इससे ज्यादा? होगा तो अब तो मोक्ष ही होगा ना। और वह भी जिसको नहीं होगा, वही तुम है। ऐसा जोर ला फिर, क्या होगा? हो, क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? ओ, हो, कुछ नहीं होगा। रोज रोज का सुना हुआ बस अंदर में संस्कार दृढ़ करता है, निश्चय दृढ़ कराता है। और उसमें भी जीवन के अनुभव से तो और दृढ़ता आती है। बात तो सच थी, गुरुदेव ने कहा था, कृपालु देव ने कहा था, तब वो वाणी याद आती है। ओ, कृपालु देव, मैं ही दूसरा महावीर हूं। बल कहां से आया? वो वहां से नहीं आया था, वो यहां से आया था। वो महावीर भगवान के पास से आता तो सबको आता। मैं दूसरा महावीर हूं, बल खुद का बल था। वचनामृत में लिखा है ना कृपालु देव ने, लेटर नंबर 27। 27 आज 999 है ना, 9 का 3 से गुना करो 27 हो जाएगा। वो 27वें पत्र में ही ये लिखा था। ओहो, आज वही दिखेगा अभी। आज पूरा वही 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 चलेगा। 27वां पत्र। हो, હું બીજો મહાવીર છું। हे कृपालो दे। मोह का भाव फिर धीरे धीरे धीरे, अभी जो पकड़ है ना, चिंतन करते करते, अनुभव होते होते, वो फिर कम होती जाती है। दामाद भी पहले दिन आता है तो कैसे बुलाते हो? पधारिए पधारिए, ऐसा नहीं बोलते? पधारिए पधारिए। फिर अगली बार आएगा तो पधारिए। बस। फिर आइए। फिर आओ। फिर आ गए। और फिर सामने से दिखते ही पत्नी को बोल दिया, बोल देना घर पे नहीं है। ये कहां से, ये ज्ञान कहां से प्रकट हुआ कि पहले ये बोलना, बाद में ये बोलना, बाद में ये बोलना? जीवन के अनुभव से। बस बहुत हो गया। तो जब तुम रोज रोज सुनते हो ना, तो इस देह के प्रति जो इतना ऊंचा भाव था, फिर कब होगा, फिर कब होगा, फिर धीरे धीरे फिर पूरी रस छूट जाएगा भगवान। ओ, 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 ओ। हे परम कृपालु देव, कृपालु देव का आशीर्वाद आपको फील नहीं हो रहा? कृपालु देव, ओ, ओ, हे कृपालु देव, यही न्यायक, उसमें अनुभूति में फिर न्यायक।
फिर न्याय, हाँ, फिर न्याय, 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 ये न्याय। ना अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य तत्व अब तुझे अपने से दूर होता दिखता नहीं है। करुणा उनकी है, कृपा उनकी है, आशीर्वाद उनके है, वात्सल्य करुणा प्रेम ये सब उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो जिंदा लाश है, जो दिखाई दे रहा है वो जिंदा लाश है। तब तो मैं ऐसा कुछ भी उसमें भाव ही नहीं आता, कोई भी भाव नहीं आता। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। अंदर में उस श्रद्धा में जो मोह का मिथ्यात्व का भाव था, वह भाव ऐसे वो जो घिसता गया, वो मिथ्यात्व की मोह की रस्सी वो घिसती गई। अब मैं पुण्य बांधता नहीं हूं, इसलिए मैं निर्भय हूं। जो बांधता है वह भयभीत होता है। क्या गया, कुछ भी नहीं। क्या गया, कुछ भी नहीं। साहस लाने में थोड़ा समय लगेगा। एक जिंदा व्यक्ति तुम्हारे पास में होना, ये बहुत बहुत, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, तुम ऐसा जीवंत पुरुष तुम्हारे पास में होना अनिवार्य है। हे परम कृपालु देव, मैं धन्य भागी हूं, आप मुझे मिले। ऐसा जीवंत, हे कृपालु देव मैं धन्य भागी हूं। क्योंकि जीवंत व्यक्ति का योग जो है, वो जो भयभीत होता था कि मैं बंधा हुआ, मैं बंधा हुआ, और उन्होंने कहा कुछ नहीं, चिंता मत कर। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। जब तो कुछ लेके आया ही नहीं था तो भयभीत क्यों होता है, भयभीत क्यों होता है। कुछ लुट गया, कुछ छूट गया तो कुछ भी नहीं, कितनी सहजता रहती है। कुछ भी मेरा नहीं गया। ओ हो 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 हो। कृपालु देव को समझने के लिए उनके हृदय तक, अंतर तक जाना, अंदर तक जाना। इसलिए बुद्धि, जहां बुद्धि की मर्यादा है, बुद्धि तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अनुभूति पूर्णावतार है। इसलिए उस अनुभूति तक जाना, वहां पर कि जहां कृपालु देव का हृदय तुम देख सको। परम कृपालु देव के वचन के अंदर जो भाव गहरे छुपे हैं, उन भावों का भाव छू जाए। ये बात तो मैं तो यही सोच रहा था जो वो कह रहे हैं, मेरे अंदर तो वही बात निकलने वाली थी। गुरु से कनेक्शन का मतलब ये कि वो कौन सा वाक्य बोलेगा, उनके बोलने से पहले तुम्हारे अंदर भाव तैयार हो गया हो, वही कनेक्शन है। उनके बोलने के बाद में जो सुना वह कनेक्शन नहीं, उनके बोलने से पहले तुम्हारे अंदर जो था वो कनेक्शन। तो दिव्य धुनी बाद में खीरी थी और गौतम स्वामी को 12 अंक का ज्ञान पहले से था, तो क्या आने वाला है वो तो पहले से ही जानते थे। इसलिए वो कनेक्शन 2500 वर्षों में ऐसा किसी का नहीं था जैसा गौतम स्वामी और महावीर भगवान का। वाणी का तो कनेक्शन ही नहीं था। इसलिए महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कब खीरना बंद हो गई थी मालूम? हाँ, तेरस के दिन कि 12 की रात को। बोलो। उसका कनेक्शन तो वाणी के साथ में था, 12 का ही था। और उसमें वो उसमें ગુજરાતના જે લોકો એને ખબર હશે, આજે આજે વાઘ બારસ છે ને, એ વાક બારસ છે। वाक का अर्थ होता है वाणी, वचन। वो वचन की
द्वादशी मनाई जाती है। आज 12 છે નથી? हाँ, कई तिथि शायद? दूज। अच्छा, गुरुदेव की बात मैं बता रहा था, वो भूल गया था। गुरुदेव ये कहते थे सम्यक दर्शन, ये दूज का चांद यदि निकला तो पूर्णिमा का चांद होगा होगा और होगा, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। और दूज का चांद, क्योंकि बीच में मैंने कुछ बोला नहीं, बीज बीज वावे तो अंकुरित થાય, बीज को बोया, गुजराती में बीज को दूज बोलते हैं। वो दूज, बीज बीज હોય તો પૂનમ થાય, એનો અર્થ શું? बीज હોય तो पूनम થાય, बीज माने श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान दूसरे नंबर का ज्ञान है, इसलिए उसे दूज का ज्ञान कहते हैं। तो दूज होगी, श्रुत ज्ञान होगा, तो केवल ज्ञान होगा ही होगा, वो पूर्णिमा का ज्ञान है। दूज होगी तो पूर्णिमा। समय हो गया, बीत गया, बसंत आ गया। बसंत आ गया नहीं, बसंत आ गया। 25 दिनों का ये बसंत आया और गया, ये समय सार गुरुदेव के द्वारा प्ररूपित तत्व ज्ञान, क्योंकि इतनी गहराई, गहराई जो तत्व की है, वो गुरुदेव से बहुत सीखने को मिलती है। तू पहले तो चिंतन करने बैठता है ना, गड़बड़ वहां पर है, चिंतन करने बैठता है। मैं सुबह उठूंगा और चिंतन करने बैठूंगा, टाइम टेबल रखा है ना, सबने नियम रखा है ना, तो एक आध बार ये विचार करो ना, सुबह उठ करके चिंतन करने का जो नियम लिया है, वो चिंतन कभी मेरा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों कर रहे हो कि कर ही नहीं रहा, फिर मना करना अपने को, मन नहीं कर रहा हूं। एक ओर से कर रहे हो, अब नहीं कर रहे हो ना, नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए फिर उसका कारण मिलना चाहिए ना, कुछ अंदर में उसका कोई बेस तो होना चाहिए ना। बिना प्रमाण के कोर्ट में केस कैसे जीतोगे? कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, कि क्या प्रूफ है कि वो विकल्प मेरा नहीं है, कि वो विकल्प चला जाता है, परिणमित होता है, और मैं परिणमित नहीं होता, इसलिए वो मेरा नहीं है। तो हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, हे आचार्य कुंद कुंद देव, आपके द्वारा प्ररूपित इस तत्व ज्ञान में इतने गहरे राज छुपे हैं, जो हमारी अल्प बुद्धि में तो समझ में, पकड़ में भी नहीं आ सकते पूरी तरह से। कुछ अंशों में जो कुछ हमने अपने ज्ञान में जाना है, उसे यहाँ पर पोस्टमैन की भांति कहा है। बाकी हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृपालु देव की और गुरुदेव की देन है। आचार्य कुंद कुंद देव के ये वचन है, हे चैतन्य परमात्मा, हम सब एक ही नाव में सवार होकर भव सागर से पार हो, ऐसी भावना भाते हैं। नाव सब साथ में,
जितने होंगे सब समा जाएंगे, चिंता मत करना। क्योंकि ये मुक्ति के मार्ग की, ये संसार सागर से पार होने की नाव, इसमें मर्यादा नहीं है। कोई भी जीव आकर के इसे प्राप्त कर सकता है। आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।